हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे सामूहिक सेवा के सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उससे पहले सामूहिक सेवा क्या होती है इसको समझना होगा। सामूहिक सेवा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ एक ही समय पर एक ही ऑनर के लिए काम करते हैं तो उन्हें सहकर्मी, कलीग कहा जाता है और उनके ऊपर सामूहिक सेवा के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, सामूहिक सेवा के सिद्धांत के बारे में। शुरू करना चाहूंगा इंग्लिश लॉ से। इंग्लिश लॉ में जब एक सहकर्मी, एक कलीग किसी दूसरे कलीग को, किसी दूसरे सहकर्मी को कार्य करते हुए, एक्ट करते हुए कोई क्षति कारित कर देता है तो उसके लिए स्वामी लायबल नहीं होता। इसी सिद्धांत को सबसे पहले एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, प्रिस्टले वर्सेस फाउलर के केस में प्रतिपादित किया गया। इट वाज द फर्स्ट केस, याद रखिएगा, इट वाज द फर्स्ट केस इन विच द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वाज प्रपोनेंटेड। और ये प्री का बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अधिकतर प्री में पूछा जाता है। इस केस के एक बार मैं फैक्ट बता देता हूं। ए और बी दोनों मिलकर सी के लिए काम करते थे। ए सी के माल को एक ट्रक में लादकर बाहर ले जाता है छोड़ने के लिए। जो ट्रक बहुत ज्यादा माल से लदा हुआ था, ओवर क्वांटिटी था, और रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे बी को भी कुछ क्षति कारित होती है और बी उसके लिए सी के ऊपर, जो ऑनर है, उसके ऊपर फॉर द कंपनसेशन अमाउंट के लिए सूट फाइल करता है। लेकिन कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि बी इज नॉट लायबल टू गेट द कंपनसेशन अमाउंट फ्रॉम द सी। लेकिन इस सिद्धांत कौन सा, सामूहिक सेवा के सिद्धांत की बहुत ज्यादा आलोचनाएं होने लगी, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा। इसीलिए एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, विल्सन एंड क्लाइडेट कॉल कंपनी वर्सेस इंग्लिश 1938 का केस, जिसमें इस सिद्धांत को अनुपयुक्त बताया गया, अनरीजनेबल बताया। लेकिन 1948 में लॉ रिफॉर्म एक्ट 1948 पारित करके इस सामूहिक सेवा के सिद्धांत को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में। इंडियन में क्या यह सिद्धांत लागू होता है या नहीं होता है? इंडिया में कुछ न्यायालय ये मानते हैं कि इस सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए और कुछ मानते हैं नहीं लागू किया जाना चाहिए। डाउटफुल है कि लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि नागपुर और बॉम्बे हाई कोर्ट ये मानते हैं कि इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद और कलकत्ता हाई कोर्ट ये मानते हैं कि इस सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी न्यायालय इसके ऊपर एक मत नहीं है। इसीलिए एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एक्ट पारित करके इस सिद्धांत को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया इंडिया में भी। और सामूहिक सेवा के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच।